जब आपने डुमरी की बात की तो आपको डुमरी के साथ रामगढ़ की बात भी करनी होगी। इसलिए बात करनी होगी, रामगढ़ में हम जीते, तो रामगढ़ में जीते तो रामगढ़ के मुसलमानों ने भी अच्छा खासा वोट दिया, क्योंकि उस समय मुस्लिम समाज का नाम दिया गया। लेकिन आपको याद होगा रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो एक बार रघुवर दास जी उस सड़क पर निकल गए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। लेकिन हेमंत जी कभी नहीं निकलते हैं, आलमगीर जी कभी नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं मेन रोड पर ये लोग दिखते हैं? मेन रोड में अगर जो चौक है हनुमान मंदिर से लेकर अब जब संगठन मजबूत होगा तो मेरा गठबंधन जेएमएम से तो होगा नहीं। हम जब संगठन मजबूत करेंगे तो चूंकि इन लोगों को आखिर सज़ा भी तो मिलनी चाहिए, पनिशमेंट कौन देगा? तो पनिशमेंट जो इन लोगों ने जो पाप किया है, जो गुनाह किया है, तो आखिर कौन करेगा? तो जब हम सरकार में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बातों को, वो मैटर बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और हमारे साथ एक खालिद खलील जी। लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है इनका और अभी अभी आजसू पार्टी में शामिल हुए हैं। खालिद जी, आजसू पार्टी में क्यों शामिल हुए हैं? अभी जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, माना जाता है कि आप जिस समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज, उनका वोट बैंक है। हमेशा से अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक जो है जेएमएम कांग्रेस की सरकार को मिलता रहा है। क्या बड़ी वजह है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज ने वोट देकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का एक भी कार्य ऐसा आप नहीं बता सकते। आप मतलब क्या कि सरकार नहीं बता सकती है कि कोई कार्य ऐसा हुआ हो जिस पर हम लोग ये कह सकें कि इनका काम बहुत अच्छा हुआ है। जो ये स्टेज पर बोलते थे कि हम सबसे पहले जो हमारा जो समाज अल्पसंख्यक समाज है, इनको हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। हमारा एक आयोग है, बहुत पुराना आयोग है अल्पसंख्यक आयोग, ये 4 वर्षों अब जाकर अभी एक सप्ताह पहले बना है, अब जबकि 1 साल रह गया सरकार में। उसके बाद एक हम लोग का डिमांड था कि भाई चूँकि मदरसा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जो अल्पसंख्यक समाज के लिए है, सरकार के हस्ताक्षर से वो काम हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे मामला पेंडिंग हैं। MSDP मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संथाल परगना के लिए ख़ास तौर से होना चाहिए। संथाल परगना से हमारे 2 मंत्री आते हैं, एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एक आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री। हम लोग का डेलीगेशन भी मिला इन लोगों से, भाई आखिर इतना बुरा हाल क्यों है इस राज्य में? देखिए, आप अगर इस राज्य का जब अध्ययन करेंगे तो गोड्डा जैसे क्षेत्रों में हमारे समाज की बहुत बड़ी आबादी है, पाकुड़ विधानसभा में बहुत बड़ी आबादी, लेकिन आप देखिए जहाँ खुद मंत्री रहते हैं वहाँ सड़कें नहीं हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? तो हम लोगों को लगा कि देखिए ये सब तो सड़क का निर्माण करवाना, ये सब सरकार को कर लेना चाहिए, लेकिन पूरे झारखंड में सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है जो हम लोग सब देख रहे हैं, वो लूट खसोट का मामला चल रहा है। तो जब हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो हम जैसे लोग को चाहिए कि वो आगे आए। लेकिन जब हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करेंगे तो जेएमएम का विकल्प कांग्रेस नहीं बन पाएगा, या जेएमएम का विकल्प राष्ट्रीय जनता दल नहीं बन पाएगा। जेएमएम का विकल्प जब भी बनेगा वो आजसू बनेगा। तो हम लोगों को लगा कि भाई जब हमारे बाप दादाओं ने उनके वोट बैंक का जो शिकंजा था जब कसा गया और वो इसके शिकार हो गए, हम लोग इससे निकलें। और हमें लगता है कि कतरा कतरा समंदर होता है, हमें लग रहा है कि हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे और सुदेश महतो जी को सशक्त एक शक्ति जो उनको मिलना चाहिए, हम लोग आजसू पार्टी को देंगे। काम तमाम बातें जो आप कह रहे हैं वो वाकई सही साबित हो सकती है, लेकिन एक मुद्दा है कि जब आजसू बीजेपी की सरकार थी तो बराबर जो है खबरें आती थी कि मॉब लिंचिंग वाला मामला, और कहीं ना कहीं असुरक्षा का माहौल जो है अल्पसंख्यक समाज के बीच में रहता था। और यही कारण है कि लोगों ने जेएमएम कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। उन्हें लगता है कि अगर आजसू बीजेपी का गठबंधन का सरकार आएगा तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला हो जाएगा। ये सरकार है, कम से कम हम लोग सेफ तो हैं, ये एक बड़ा बात है। डेवलपमेंट भले नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो अभाव होता है वो होता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में ख़ास तौर से अगर अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी नहीं रहेगी। आप देख लीजिए कि अगर हम सिर्फ राज्य की बात करें तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी और आजसू की गठबंधन अगर थी तो कोई मुस्लिम चेहरा भी नहीं था उसमें। आप किसी चेहरे को नहीं बोल सकते कि वो सशक्त होकर, या उनके कोई विधायक या सांसद भी नहीं थे। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जब सरकार में इतने तादाद में लोग हैं तो अभी आप मॉब लिंचिंग का आपने बता दिया, झूठा ढिंढोरा पीट दिया कि भाई हमने पारित कर दिया है मॉब लिंचिंग को, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। आप जान रहे हैं कि हकीकत ये है कि पारित हुआ लेकिन उसको गवर्नर ने वापस कर दिया और फिर ये लोगों ने इम्प्लीमेंट करके दोबारा भेजा भी नहीं है, क्योंकि इनका नीयत साफ नहीं है। निश्चित रूप से मॉब लिंचिंग का मामला वहीं पर है। और मॉब लिंचिंग में आपको मैं, अगर आप कभी दूसरी बार मिलेंगे, मैं आंकड़ा बताऊंगा। मॉब लिंचिंग के बारे में ये आमतौर पर कंसेप्ट है कि मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होता है, मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का मॉब लिंचिंग भी हुआ है, आदिवासियों का भी हुआ है, बहुत सारे। आप देखें, आप उसको डाटा निकालेंगे, मेरे पास था डाटा, बल्कि होगा भी,
उसमें करीब करीब इनकी सरकार में जो सैकड़ों मॉब लिंचिंग हुआ है उसमें से 60% गैर मुस्लिमों का हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट कि मॉब लिंचिंग, तो मॉब बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम भी मॉब लिंचिंग में मुब्तला है, लेकिन मॉब लिंचिंग उनकी भी हुई। मॉब लिंचिंग हिंदू और मुसलमान का मैटर में नहीं होता है, मॉब का लिंचिंग होना, मॉब जो आया और लिंचिंग करके चला गया। तो ये कानून मजबूत कानून बनना चाहिए। चाहे अब हम ये ज़रूर है कि हम जैसे लोग आए हैं, हमें अनुभव जो भी संगठन का है, संगठन में इस बात को हम लोगों ने सोचा है, कल का अधिवेशन शुरू हो रहा है, मैं इस बात को उठाऊंगा कि जो मुस्लिम मुद्दे हैं, चूँकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपके सवाल को मैं जवाब इसलिए इस तरह से भी देना चाहता हूँ एक उदाहरण के रूप में कि बिहार में नीतीश कुमार जी काफ़ी अरसे से बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे। उन्होंने राज्यसभा में कहकशा परवीन को भेजा, खालिद अली को जो है एमएलसी बनाया, अनवर अली को बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चेहरे मेरे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जब मेरे पास पर्सनालिटी आएगी, चेहरे आएंगे, हमारे मुस्लिम बुद्धिजीवी आएंगे, तो हम लोग जैसे लोग उनसे आग्रहपूर्वक कहेंगे गठबंधन के लोगों को कि भाई हमारे लोगों को भी भेजो। जब वो आएंगे ही नहीं तो कहाँ से कुछ होगा। तो अब हम जैसे लोग आए हैं तो हमारा काम यहाँ से अब शुरू हो जाता है। एक जिम्मेदारी, अब बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि मेरे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स जो हैं वो आए और आने के बाद अच्छी बातें जो है इस सरकार के आने वाले सरकार में या हमारे गठबंधन में, जो हमारा गठबंधन होगा या आंसू का जो मैनिफेस्टो है उसे पूरा करने का काम करें। राज्य सरकार की जिन कमियों की ओर आप ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, अभी डुमरी में उपचुनाव हुआ तो सारी कमियों को आके बड़े नेता है असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने रैली करके लोगों को समझाया, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कि सरकार क्या क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रही है। लेकिन क्या परिणाम निकला? जब चुनाव का परिणाम आया तो हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद भी तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जेएमएम के उम्मीदवार को ही वोट दिया। तो एक आप किस तरह अपने जो वोटर है उसको आंसू की तरफ कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, जब आपने डुमरी की बात की तो आपको डुमरी के साथ रामगढ़ की बात भी करनी होगी। इसलिए बात करनी होगी, रामगढ़ में हम जीते, तो रामगढ़ में जीते तो रामगढ़ के मुसलमानों ने भी अच्छा खासा वोट दिया, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि कौन मारा, किसने गोली चलाई वो अलग मैटर है, लेकिन मेन रोड में कभी जिस तरह की हरकतें हुई, चाहे किसी ने भी किया हो, जो जिसने भी किया है, हिंदू समाज मुस्लिम समाज का नाम दिया गया। लेकिन आपको याद होगा रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो एक बार रघुवर दास जी उस सड़क पर निकल गए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। लेकिन हेमंत जी कभी नहीं निकलते हैं, आलमगीर जी कभी नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं मेन रोड पर ये लोग दिखते हैं? मेन रोड में अगर जो चौक है हनुमान मंदिर से लेकर वो क्या आपके बिग बाजार, जी, तो वो सब जगह पर इनको जाना चाहिए। बहरहाल तो मेरा ये कहना है कि जब अपने लोगों को जब आह्वान करेंगे, जब कहेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आंसू मजबूत होगा। तो ये माना गया कि अगला जो सरकार है आंसू बीजेपी का होगा और मुस्लिम चेहरों को भी उसमें जो है पर्याप्त जगह मिलेगी, संगठन मजबूत होगा। संगठन में हम जैसे लोग आएंगे, अभी संगठन में बिल्कुल ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भागीदारी मुस्लिम समाज की है, और अभी बहुत काम करना है और मैं काम करने आया हूं और मैं संगठन को मजबूत करूंगा। अब जब संगठन मजबूत होगा तो मेरा गठबंधन जेएमएम से तो होगा नहीं। हम जब संगठन मजबूत करेंगे तो चूँकि इन लोगों को आखिर सज़ा भी तो मिलनी चाहिए, पनिशमेंट कौन देगा? तो पनिशमेंट जो इन लोगों ने जो पाप किया है, जो गुनाह किया है, तो आखिर कौन करेगा? तो जब हम सरकार में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बातों को, वो मैटर बिल्कुल अलग है कि किसने क्या किया, लेकिन हम जो आने वाले दिनों में चाहेंगे कि मेरे समाज का कुछ उत्थान हो, कुछ अच्छाई हो, तो उसके लिए हम कोशिश है कि अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ें। और ये काम मेरा आज से शुरू हो गया है और आपको मैं बताऊं कि बहुत जल्दी आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। जिस तरह से मैं आपको और बता दूं कि जिस तरह से जेवीएम, चूँकि मैंने जेवीएम 14 साल में था, जेवीएम में जिस वक्त मैं आया तो जेवीएम भी जो हमारे सुप्रीमो थे वो भारतीय जनता पार्टी से आए थे। लेकिन आपने देखा था कि मेहनत करने के बाद जब मुस्लिम चेहरे उनके साथ जुड़ने लगे, मैं महासचिव था, हमारे डॉक्टर सबा, स्वर्गीय सबा अहमद जी पूर्व मंत्री उपाध्यक्ष थे, हम लोग साथ साथ घूमते थे, और जब हम लोगों ने कुछ कार्य किया तो आपको लगा होगा कि काफ़ी मुस्लिम जो है वो जेवीएम की ओर आकर्षित हुए। तो क्यों नहीं ऐसा माहौल बन सकता है? वो समय भी जेवीएम था, उस समय भी कांग्रेस थी, लेकिन आपने देखा काफ़ी जगहों पर हम लोगों ने 11 एमएलए जीता कर भेजा है, जबकि तीसरे इसमें तो आंसू भी हो सकता है। और आंसू मैं देख रहा हूँ, आंसू का गठबंधन नहीं देख रहा हूँ, मैं आंसू देख रहा हूँ। और आंसू जब देख रहा हूँ तो आने वाले दिनों में हो सकता है आंसू इतनी मजबूत हो जाए, हमारे नस्ल, आने वाला नस्ल जो है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं को तो इन लोगों ने ठग लिया सच्चर कमेटी के नाम पर और इसके नाम पर कि मैं ऐसे दूंगा वैसे दूंगा, और फसाद, दंगे, ये सब जितने भी हुए हैं, ये नहीं भूले कांग्रेसी लोग कि उन लोग के ज़माने में भी बहुत दंगे हुए हैं, है ना। इसलिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये प्रदेश
जो है जंगल ज़मीन कैसे बचे, इसके लिए हम 65% नौजवानों के साथ कैसे उनको न्याय मिले। हम लोगों को लग रहा है कि हर हाल में सुदेश महतो एक अच्छा विकल्प है और सुदेश महतो जी को हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे। और आने वाले दिनों में 2024 में सुदेश महतो के साथ साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू पार्टी एक मजबूत सशक्त पार्टी की तरह नजर आएगी। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।